प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा। ग्वालियर जिले के कुलैथ में विशाल किसान सम्मेलन। किसान कल्याण वर्ष का पहला किसान सम्मेलन उन्नत कृषि तकनीक पर लगेगी ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री लगभग 88 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण भूमि पूजन। मुख्यमंत्री प्रदेश भर के किसानों को किसान सम्मान राशि सिंगल क्लिक से वितरित करेंगे। पारंपरिक खेल बैलगाड़ी दौड़, घोड़ी दौड़, नाल उठाने जैसे खेलों का अवलोकन करेंगे। कन्हैया लोक गीत का भी आनंद उठाएंगे। किसान सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित अन्य अतिथिगण शामिल होंगे। उनका मैं अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। और सिंधिया जी भी आने वाले थे, जोरदार ताली श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी यहाँ से वहां तक। इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं पूरे मंच के साथ आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। और ये क्या कन्हैया गा रहा है झूम झूम के, वाह, जोरदार अभिनंदन, वाह, क्या आनंद आया। कन्हैया भगवान की दया से गोपाल कृष्ण का जीवन सदैव सबको आकर्षित भी करता है। भगवान का आशीष भी हमको मिलता है। और कदम कदम पे संघर्ष करने के लिए अगर हम कभी कोई कठिनाई में फंसे तो मन में डरने की जरूरत नहीं। याद कर लो कन्हैया को, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी सफल हो जाती है। तो लगता है महाराज जी को भी प्रणाम कर रहा हूं। महाराज जी आपका, राघवेश्वरानंद जी महाराज आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। हमारे बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ग्वालियर की धरती कुलैथ चुनाव में या लोकसभा के समय आए थे। और सच में उस समय आपने जो हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे नरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र भी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें हमारे भैया के लिए, जोरदार। मानो हम तो आप ही को मान लेते हैं, है ना। दूसरी पीढ़ी परिवार के अंदर अमरता की निशानी तुलसिया क्या होती है? बाप दादाओं के उस क्रम में अमरता की निशानी हमारे अपने संतान मृत्यु से होती है। हमारे बीच ये क्रम चलता है, अपने बीच पुरखों के उस संसार में जो हम तो जानते नहीं है, लेकिन उनका वंश वृक्ष हमारे माध्यम से अगले अपने गोत्र को लेकर आगे बढ़ता रहता है। ये अपने परिवार के, हमारे अपने सामाजिक परिवेश में आज इस अवसर पर उम्र तो सबकी नियत है, उम्र घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। काल की नगरी महाकाल सबके लिए समय निश्चित करते हैं, लेकिन उस समय का सदुपयोग करते हैं। हर एक कोई अपने अपने हिसाब से जितना बन पड़े वो अच्छे से अच्छा काम करते जाए। इसलिए प्रारब्ध में परमात्मा हमारे ऊपर पुण्य में कमी पाते हैं तो मृत्यु लोक में जन्म देते हैं। और मृत्यु लोक में पुण्य अर्जित करो और यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से छूट के अपने मोक्ष धाम की प्राप्ति करो। ये सनातन संस्कृति सिखाती है। ये सारे साधु महंत, यद्यपि महाराज मेरी तो संकट है, मैं राजनीतिक दृष्टि से आता हूँ तो थोड़ा डरता भी हूँ, लेकिन ये परंपरा हम सबको आपसे सुनने को मिलती है। हमारे संत वृंद के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपने भी महाराज जी को लेकर, जिनके माध्यम से हमने देवताओं को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस धरती पे साधु संतों को देखते